हेलो गाइस, क्या आपको भी कभी CSS में प्रॉब्लम होती है यार? इनलाइन CSS यूज़ करते हैं तो यार इंटरनल CSS उसी लाइन में क्यों नहीं यूज़ होते हैं? क्या फंडा है? क्या आपको भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं? तो आइए आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं भास्कर सिंह और आपका प्रोडक्टल भास्कर में स्वागत है। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं कि CSS एक स्टाइल शीट है जो कि किसी भी वेब पेज को स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं CSS के कितने टाइप होते हैं। CSS मेनली 3 टाइप के ही होते हैं। फर्स्ट इनलाइन CSS, सेकेंड इंटरनल CSS एंड थर्ड इज एक्सटर्नल CSS। ये देख लेते हैं कि इनलाइन CSS का फंडा क्या है। तो इनलाइन CSS उसे कहते हैं ऐसे CSS जिनको हम डायरेक्टली किसी भी HTML एलिमेंट में स्टाइल एट्रीब्यूट के द्वारा यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये CSS क्या होता है? तो ऐसे CSS जिनको हम अपने HTML पेज में कहीं पे भी स्टाइल टैग का यूज़ करके अपने CSS को लिख देते हैं, उसे इंटरनल CSS कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक्सटर्नल CSS क्या है? CSS का फाइल जो सिर्फ और सिर्फ CSS को ही कंटेन करे। हम उस CSS को लिंक एलिमेंट के द्वारा अपने HTML पेज के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसी फाइल को एक्सटर्नल CSS कहते हैं। और CSS में एक नोट पॉइंट है कि इन तीनों CSS का एक एक करके वैल्यू है। जैसे कि इनलाइन CSS का सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तब इंटरनल CSS का वैल्यू है, तब एक्सटर्नल CSS का वैल्यू है। तो अब आपके प्रॉब्लम पे आते हैं कि आखिर अगर उसमें इनलाइन CSS यूज़ करते हैं तो इंटरनल CSS उसी एलिमेंट यूज़ क्यों नहीं होता है? तो उसका कारण यही है कि अगर इनलाइन CSS यूज़ करते हैं तो वो उसका पावर सबसे ज़्यादा होता है, और उसके साथ अगर हम इंटरनल CSS यूज़ करते हैं या एक्सटर्नल भी यूज़ करते हैं तो उसके सामने, इनलाइन के सामने इन लोगों का कोई औकात नहीं है। I mean, इन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए हम लोगों का इनलाइन CSS के सामने इंटरनल और एक्सटर्नल CSS यूज़ अप्लाई नहीं होता है। आई होप गाइस आप लोग मेरे एक्सप्लेनेशन को समझ गए होंगे कि आखिर आपका प्रॉब्लम का आंसर क्या है, सॉल्यूशन क्या है। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।